आफ्टरनून प्राइम टाइम और मॉस्को से बड़ी खबर है। जी हां, मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस का दावा है कि 400 ड्रोन से हमला किया गया। एयर डिफेंस ने 85 ड्रोन राजधानी से पहले मार गिराए थे। हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। कई इमारतों में आग लगी है। मॉस्को और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूक्रेन की ओर से ड्रोन पर बड़ा हमला हुआ है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सोमवार तड़के मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में करीब 400 ड्रोन से एक बड़े हमले को अंजाम दिया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने अधिकांश ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 85 ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई बोरोबियो के मुताबिक हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं और कई नागरिक इमारतों में आग लगने के साथ नुकसान भी हुआ है। एहतियातन पोडोल्स्क स्थित रूस की प्रमुख ई कॉमर्स बिल्डिंग के लॉजिस्टिक सेंटर को खाली कराया गया है, जिसे बाद में फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मरतबा ये हो चुका है, फिर से एक बार यूक्रेन ने ड्रोन हमलों को अटैक दिया है। 400 से ज़्यादा ड्रोन के जरिए मॉस्को में अटैक करने की कोशिश की गई। 80 से 90 ड्रोन पहले ही मार गिराए गए। इस ड्रोन अटैक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और मॉस्को इनका निशाना था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार देखिए। एक साथ 400 ड्रोन यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ लॉन्च किए थे और मॉस्को निशाने पर था। मॉस्को में बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में यूक्रेन है और ये कई बार हो चुका है। इससे पहले भी एक बड़े हमले में, एक मल्टी ड्रोन अटैक में यूक्रेन ने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनके जो ऑयल रिजर्व हैं, जो क्रूड रिजर्व है, उसको भी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रशिया को कई मुल्कों से पेट्रोल खरीदने की नौबत आ गई, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मॉस्को के आसपास के इलाके की हैं, जहाँ पर 400 से ज़्यादा ड्रोन्स के ज़रिए एक बड़े अटैक को अंजाम देने की कोशिश यूक्रेन ने की है। 80 से 90 ड्रोन को वक्त रहते हवा में मार गिराया गया। कुछ जो ड्रोन हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचे, उन्होंने टच डाउन किया, जिसकी वजह से कई सारी इमारतों को माफ़ कीजिएगा नुकसान पहुंचा है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और जो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम, उसने 85 ड्रोन मार गिराए मॉस्को पहुँचने से पहले। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ड्रोन, 400 ड्रोन, आप समझिए कि 85 मार भी गिराए तो भी 400 ड्रोन, 350-400 ड्रोन फिर भी वहाँ पर पहुँचे हैं, जो अलग अलग इलाकों को उन्होंने हिट किया है। मॉस्को के सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। कोई सोल्जर मारा गया है या नहीं, या सिविलियंस को चोट लगी है, इस बात की जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या कुछ सिविलियंस मारे गए इस ड्रोन अटैक में, इसे लेकर अभी जानकारी नहीं पहुँची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन ने 400 से ज़्यादा ड्रोन रशिया की ओर दागे। टारगेट रशिया के अलग अलग शहर थे। मॉस्को में बड़े हमले की कोशिश में यूक्रेन ने ये हमले किए थे और कई इलाकों में ड्रोन ने टच डाउन किया है। वहाँ पर इमारतों को नुकसान पहुँचा है। कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 85 ड्रोन, जो नंबर्स आ रहे हैं दर्शकों, नंबर्स ये हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका, उसने 85 ड्रोन को हवा में मार गिराया मॉस्को पहुँचने से पहले ही। जब वो यूक्रेन से रशियन बॉर्डर में दाखिल हुए वो ड्रोन्स, उनको मार गिराया गया। लेकिन 400 से ज़्यादा ड्रोन थे। अब वो ड्रोन कहाँ कहाँ गिरे हैं, कहाँ कहाँ हिट किया है, इससे जुड़ी जानकारी जैसे जैसे हमारे पास आती रहेगी हम आपको बताएंगे दर्शकों। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा इलाका धुएं के गुबार से भरा दिखाई दे रहा है और आसमान में जो काला आप देख रहे हैं वो धुआं है, क्योंकि ड्रोन को हवा में मार गिराया है एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसकी वजह से पूरे आसमान में धुएँ का गुबार दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो आपको धुआं दिख रहा है, इट्स मैसिव, इट्स ह्यूज। ये किसी इमारत पर ड्रोन गिरा है, जिसके बाद वहाँ पर बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुँचा है। अब देखना ये भी होगा कि जो रशियन सोल्जर्स के ठिकाने थे, जो उनकी आर्मरी थी, जो उनका हथियार गोदाम था, क्या वहाँ पर भी अटैक हुए हैं, क्या सरकारी इमारतें थी उनको भी नुकसान पहुँचा है। इससे जुड़ा अपडेट जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन लगातार रशिया के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। छोटा मुल्क होने के बावजूद 3-4 साल हो चुके हैं, ये जंग अभी भी चल रही है और यूक्रेन ने अभी भी घुटने नहीं टेके हैं। रशिया को बार बार नुकसान पहुंच रहा है और सबसे बड़ा झटका रशिया को तब लगा जब उसने दुनिया को क्रूड बेचने वाला देश खुद दुनिया से पेट्रोल और डीजल खरीद रहा था, क्योंकि उनकी जो रिफाइनरीज, उनके पास फ्यूल तो है लेकिन जो रिफाइनरीज हैं वो काम करना बंद कर चुकी हैं, जिसकी वजह से फ्यूल रिफाइनिंग का काम नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाका है मॉस्को का जहाँ पर ये ड्रोन गिरा है और इंटेंसिटी जो धुएँ की है, जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है धुएँ की और आग की, वो बताता है कि ये एक हाई एंड मल्टी ड्रोन अटैक था जिसे अंजाम दिया था यूक्रेन ने।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रशिया से बड़ी खबर है मॉस्को से, जहां पर यूक्रेन ने करीब 400 ड्रोन्स के जरिए हमला किया था रशिया के ऊपर। करीब 85 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। उसके बावजूद 350 के आसपास 300 के आसपास जो ड्रोन्स हैं वो पहुँचे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। रशिया के मॉस्को शहर में बड़ा हमला हुआ है। ये धुएँ का गुबार देखिए, ये जो इंटेंसिटी है ये बता रही है कि हमला बड़ा था, घातक था। देखिए ये कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, इन पर एक्सप्लोसिव होते हैं। ये सिर्फ मिशन पर जाते हैं, टारगेट पर जाकर ये फट जाते हैं या अपने टारगेट को हिट करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ वक्त में अजय जंडाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले इस खबर पर अपडेट देंगे वो। लेकिन मॉस्को में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। 400 से ज़्यादा ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन ने रशिया पर हमला बोला है और इससे पहले भी कामाकाजी ड्रोन की एक बड़ी फ्लीट के जरिए यूक्रेन हमला कर चुका है। आपको याद होगा अभी 4 महीने पहले ही रशिया के अंदर घुसकर ट्रक से ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, जिसने रशियन एयरफोर्स को, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुँचाया था। S-500 वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 वहाँ पर इंस्टॉल है जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसको बहुत नुकसान पहुंचा था इन ड्रोन्स ने। क्योंकि आप एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 उसके ज़रिए एक ड्रोन को नहीं मार सकते। ड्रोन बहुत क्विक होता है, इसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं और ये पलक झपकते अपने टारगेट को हिट करता है। कामाकाजी ड्रोन्स की खासियत यही है कि वो सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन घातक होते हैं। और अब जो नया वॉरफेयर है दुनिया का, उसमें कॉस्टिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको याद होगा ईरान ने भी इस तरह की बहुत सारे ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स और सस्ती मिसाइलों के ज़रिए अमेरिका और इजराइल को परेशान किया था। सेम वही ट्रैजेक्टरी, सेम वही स्ट्रैटेजी, सेम वही कायदा कानून देखने को मिल रहा है। इस खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अब फुटबॉल से जुड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की हार हुई है।